90 के दशक की वो खूबसूरत आवाज जिसको अपनी आवाज बनाने के लिए उस दौर की हीरोइनें परेशान रहती थी, जिसकी मीठी व सुरीली आवाज टक्कर देती थी लता मंगेशकर व आशा भोसले जैसे दिग्गज कलाकारों को। वो आवाज जिसका दीवाना सारा जमाना था। बचपन से ही गायकी की दुनिया में कदम रखने वाली इस गायिका ने भोजपुरी से लेकर हिंदी, तमिल, मलयालम जिस भी भाषा में अपनी आवाज दी, लोगों को दीवाना बना दिया। नमस्कार, फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे 90 के दशक की सबसे बड़ी प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक की। अपनी गायकी से भारतीय सिनेमा में 3 दशकों के लंबे कैरियर में इन्होंने एक से बढ़कर एक गाने दिए। लता जी और आशा जी के बाद अगर किसी गायिका का नाम लिया जाता है तो है अलका याग्निक। अलका याग्निक ने हिंदी के अलावा उर्दू, गुजराती, अवधी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी गाने गाए हैं। 20 मार्च 1966 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पैदा हुई अलका की माता का नाम शुभा याग्निक है, जो एक क्लासिकल सिंगर थी जो गुजराती हिंदू परिवार से आती है। महज 14 साल की छोटी सी उम्र में अलका ने फिल्म पायल की झंकार के गाने थिरकत अंग लचक झुकी गीत से अपना डेब्यू किया, जिसके बाद 1981 में आई फिल्म लावारिस का गाना मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ने अलका को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। साल 1988 में आई फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अलका ने जानी मानी व बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए सैकड़ों गाने गाए और संगीत की दुनिया की एक अजीम हस्ती बन गई, जिन्हें आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। अलका हिंदी सिनेमा में रफी, लता, किशोर, आशा भोसले जैसे बड़े गायकों के बाद 5वीं सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली पार्श्व गायिका है। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार के 36 नामांकनों में से 7 पुरस्कार मिल चुका है, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। साथ ही उन्हें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त है। साथ ही साथ उनके 20 गाने बीबीसी के बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ 40 सदाबहार साउंड ट्रैक में शामिल हैं। अलका अब तक 700 फिल्मों के लिए गीत गा चुकी हैं। इन्होंने उदित नारायण और कुमार सानू के साथ सर्वाधिक गीत गाए हैं। 1985 में आई एक भोजपुरी फिल्म का गीत जुग जुग जिया तू ललनवा काफी पसंद किया गया। इस गाने को आज भी सोहर गीत के सर्वश्रेष्ठ अच्छे गीत के रूप में पसंद किया जाता है। अलका ने अपने बॉलीवुड कैरियर में बड़ी संख्या में महिला एकल गीत गाए हैं। अपने 3 से 4 दशक के कैरियर में उन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों के लिए गीत गाए हैं और 24 से अधिक विभिन्न भाषाओं में 22,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। जून 2024 तक अलका यूट्यूब के संगीत चार्ट और शीर्ष वैश्विक कलाकारों की इनसाइट्स सूची में नंबर 1 पर रही हैं। अलका हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में भी सर्वाधिक सुनी जाने वाली गायिका हैं। अलका के माँ बाप बचपन से ही उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें कोलकाता से मुंबई लेकर आते थे और वहां मशहूर फिल्म निर्देशकों व संगीतकारों के पास लेकर जाया करते थे। इसी दरमियान एक बार मशहूर फिल्म निर्माता और अभिनेता राज कपूर साहब ने अलका को गाते सुना और उन्हें अलका की आवाज बहुत पसंद आई। तब उन्होंने अलका को मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेजा। लक्ष्मीकांत ने अलका को सुना और उनकी माँ से कहा कि अलका की आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन उम्र बहुत छोटी है, इसलिए फिल्मों के गीत गवाना मुश्किल होगा। क्यों ना इसके बड़े होने का इंतजार किया जाए। लक्ष्मीकांत की बात इनकी माँ को अच्छी लगी और उन्हें वापस कोलकाता लेकर चली गई, जहां उन्होंने बड़े ही लगन से संगीत साधना जारी रखा। 1981 से लेकर 1987 तक अलका ने लगभग 100 गाने गाए, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिली जिसके लिए वे रात दिन संघर्ष कर रही थी। ये वो दौर था जब लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों बहनों का बॉलीवुड में दबदबा था। सभी म्यूजिक डायरेक्टरों की पहली पसंद ये दोनों बहनें हुआ करती थी और ऐसे में कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर किसी नई गायिका को मौका देने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। फिर तो अलका को मौका मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष और इंतजार का फल मीठा होता है। ऐसा ही कुछ हुआ अलका के साथ और 1988 में आई सुपर हिट फिल्म
कयामत से कयामत तक में आखिरकार उन्हें वह मौका मिल ही गया। इस फिल्म में अलका ने 2 गाने गाए और इन्हीं गानों की बदौलत अलका याग्निक को वो पहचान मिली जिसके लिए वे इतने सालों से संघर्ष कर रही थी। इसी फिल्म से जुड़ा है वो किस्सा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल अलका याग्निक जब इस फिल्म के गीतों को रिकॉर्ड कर रही थी तो वहीं बैठा एक लड़का उनको लगातार देखे जा रहा था, जो अलका को अच्छा नहीं लगा, जिसको लेकर वह थोड़ा परेशान हुई और इसी परेशानी में उन्होंने उस लड़के को स्टूडियो से बाहर निकलवा दिया। गाने की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद जब फिल्म प्रोड्यूसर नासिर हुसैन जी अलका को फिल्म के स्टार कास्ट से मिलवाने लगे तो देखी कि वो लड़का वहाँ भी मौजूद है। फिर पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फिल्म के हीरो आमिर खान थे। सच पता चलने पर अलका को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने आमिर से माफी मांग लिया, जिसके बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इसी साल 1988 में दूसरी फिल्म तेजाब आई। इस फिल्म ने जहां माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर को एक नई पहचान दी तो वहीं अलका याग्निक की जिंदगी को भी बदल के रख दिया। अब हर फिल्म का निर्माता निर्देशक अलका को अपनी फिल्म में गाना गवाना चाहता था। अब हिंदी सिनेमा में लता जी और आशा भोसले के साथ ही एक बहुत सुमधुर आवाज जुड़ चुकी थी जो कई दशकों के उनके तिलिस्म को कमजोर करने वाली थी। इसके बाद साल 1993 में आई फिल्म खलनायक के एक गाने चोली के पीछे क्या है को लेकर अलका को काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि लोगों ने सड़क पर उतरकर इस गीत का विरोध भी किया। खैर जो भी हो, आलोचनाओं से इतर गाना सुपर डुपर हिट रहा और अलका सबकी चहेती बनती चली गई। अलका को वो नाम वो शोहरत नसीब हुई जिसके लिए इंसान जीवन भर संघर्ष करता है। 1993 में ही आई फिल्म हम है राही प्यार के गीत के लिए अलका को उनकी जिंदगी का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिसको लेकर उन्हें बहुत खुशी मिली, लेकिन मलाल भी रहा कि इस खुशी में शरीक होने के लिए उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे, उनका देहांत हो चुका था। 90 के दशक के शुरुआती दिनों से ही अलका, माधुरी, रवीना, जूही चावला, काजोल जैसी सुपर हिट हीरोइनों की आवाज बन चुकी थी। उस समय शायद ही ऐसी कोई फिल्म बनती हो जिसमें अलका की आवाज ना हो, और यही वो वक्त था जब अलका अपने कैरियर के सबसे बड़े मकाम पर थी। अब अलका फिल्म के सुपर हिट होने की गारंटी बन चुकी थी। इसके बाद साल 1998 में आई सलमान खान, शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म कुछ कुछ होता है के टाइटल सॉन्ग के लिए अलका को एक बार फिर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद सुभाष घई की फिल्म ताल के लिए अलका ने गाने गाए और इस फिल्म के गाने के लिए अलका ने अपना 3रा फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त किया। एक तरफ जहां अलका की सफलता सर चढ़कर बोल रही थी तो वहीं एक दूसरी मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल जी से इनका विवाद हो गया। दरअसल आमिर खान और माधुरी की एक फिल्म बन रही थी दिल। इस फिल्म में पहले अलका याग्निक की आवाज में 2 गाने रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से उन गानों को अनुराधा पौडवाल जी से गवा लिया गया। इसका पता चलने पर अलका याग्निक फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर आनंद मिलिंद से इतनी खफा हुई कि उन्होंने उनसे दूरी बना ली और लगभग 2 सालों तक उनके साथ कोई गाना नहीं गाया। बात करें अलका की निजी जिंदगी के बारे में तो अलका एक बिजनेसमैन नीरज कपूर से शादी की है। अलका की नीरज से मुलाकात दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। यहाँ हुई यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और दोस्ती कब मोहब्बत में तब्दील हो गई पता नहीं चला। करीब 2 सालों तक मोहब्बत का यह सिलसिला चलता रहा। 2 साल के बाद दोनों ने अपने अपने घर वालों को दिल की बात बताई और शादी के बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसी तरह की अन्य हीरो हीरोइनों के बारे में जानने के लिए, उनके निजी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को जानने के बारे में हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।